तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ध्यान देना। तो 5.2 करने से पहले मैं आपको मैं कुछ एक पाइथागोरस का एक थ्योरम है और एक उसका ट्रिपलेट है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो ध्यान से देखना। तो देखो, ये कि पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है, कि कोई भी कोण है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसका जो फॉर्मूला कहता है एच स्क्वायर में बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। अब इसी पाइथागोरस के थ्योरम से एक निकलता है ट्रिपलेट का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें हमारा फॉर्मूला होगा 2m एम स्क्वायर माइनस में 1 और एम स्क्वायर प्लस में 1। ये हमारे पास तीन फार्मूले होंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो चलो अब करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन में है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब के स्क्वायर रूट्स हमें पता करना है, 32 के, 35 के, 86 के, 93 के, 71 के और 46 के। तो इनको इसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनके स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर पता करना है, स्क्वायर रूट्स नहीं स्क्वायर। तो चलो देखते हैं जरा हम। तो देखो 32 का स्क्वायर होगा, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 1024। 35 को करोगे तो आएगा 1225, ठीक है, 35 इंटू 35। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस भी किसी नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे कि 15, 25, 35, 45, ठीक है, 55, ठीक है, 65, ठीक है, 75, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है तो उसका आप स्क्वायर रूट आप अपने आप ऐसे निकाल सकते हो एक फॉर्मूले से। तो देखो, मान लो कि मेरे को निकालना है 35 का, ठीक है, 35 का निकालना है, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जो ये वाला जो नंबर है ना, फर्स्ट डिजिट वाला नंबर है, इसको मेरे को एक बड़ी नंबर से एक इसके बाद वाले नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 है तो मैं 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 चौक 12 और 5 पंजे 25, ठीक है, बस इतना। अब जैसे कि मान लो मेरे पास है 65 है, मेरे को 65 का निकालना है, लेकिन ध्यान है जिसके लास्ट में 5 होना चाहिए। तो 6 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 सत्ते 42, 5 पंजे 25, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मान लो कोई है 75 है, ठीक है, तो 75 का कैसे निकालेंगे, इसकी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अट्ठे 56, 5 पंजे 25, समझ गए। तो 5 का ये छोटा सा नियम है, आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हम पहुंचे थे 35 का निकाला हमने, ठीक है, 3 की बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर, 3 चौक 12 और 5 पंजे 25। 86 का होगा हमारा होगा 86 इंटू 86 7396, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, आपको मल्टीप्लाई करके ही दिखना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ना करो, ठीक है। फिर 86 का, सॉरी मैंने 2 जगह निकाल दिया। अब देखते हैं 93 का। 93 को मैं 93 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 8649, ठीक है। 71 का होगा 5041, और ऐसे ही इसका होगा 46 का होगा 46 इंटू 46 2116। तो हमारा 5.2 का पहला क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट आ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज नंबर इज। तो इसके पाइथागोरस के ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगा के हमें बताना है इसके तीनों नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। एक नंबर तो हमारे पास दिया हुआ है, 2 नंबर हमें और बनाने हैं और बताने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। तो ये हमारे पास है 6 का निकालना है, 14 का निकालना है, 16 का निकालना है और 18 का निकालना है। चलो एक एक करके सबका निकालते हैं। तो देखो पहले हम निकालते हैं 16 का। फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, 3 फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास, 2m एम स्क्वायर माइनस में 1 और एम स्क्वायर प्लस में 1। तो पहले 2m के साथ हम 6 का करते हैं, पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो हम m की वैल्यू निकालते हैं, 2m इक्वल में 6, m यहाँ पे रह गया, 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में हो गया। तो 2 को 6 से काटा 3 बार में, तो 3 बार में कट गया, ठीक है। अब m की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। अब हम दूसरे वैल्यू में पुट करेंगे एम स्क्वायर माइनस में 1। अब एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करा तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, m की वैल्यू 3 है हमारे पास, m की वैल्यू आ गई 3,
3 का स्क्वायर माइनस में 1, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8। अब बारी है एम स्क्वायर प्लस में 1। तो देखो एम स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या है 3 है, एम की वैल्यू क्या आ रखी है हमारे पास 3, तो 3 3 9 और प्लस में 1, 9 1 10। तो हमारे पास एक नंबर पहले दिया होता 6, ये 8 यहाँ से निकल गया, 10 यहाँ से निकल गया, तो 6 8 और 10। तो पहले का हो जाएगा 6 8 और 10, तीनों नंबर्स। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर उसका दूसरे में क्या निकालना है हमें 14 का निकालना है। 14 का फॉर्मूला हमारे पास है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस में 1, 1 2 3 तीनों फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास। तो पहले हम करेंगे 2m में फिट। तो पहले 2m के साथ निकालते हैं 14 का, तो m से m यहाँ पर रह गया, 2 यहाँ से जाकर डिवाइड में हो गया और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब हम पुट करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 में, तो एम स्क्वायर एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7, 7 का स्क्वायर हो गया माइनस का 1, 7 7 49, 49 में से 1 गया तो 48। अब एम स्क्वायर प्लस में 1, तो एम स्क्वायर एम की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7 7 49 और 1 50। तो हमारे पास एक नंबर पहले से दिया हुआ था 14 14, ठीक है, ये 48 और 50, 2 नंबर यहाँ से हमारे निकल गए। तो हमारे पास तीनों नंबर आ गए 14 48 और 50। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में हमें 16 का निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे, 2m यही है, 16 ये रहा, m ये रह गया, 2 डिवाइड में चला गया और m की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हम m की वैल्यू आ गई 8, अब हम क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m कितना आ गया था हमारे पास 8, 8 8 64, 64 में से 1 गया तो 63, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस में 1 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस में 1 65। तो हमारे पास एक नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ था 16 और हमारे पास 2 नंबर और निकल गए यहाँ से 63 और 65, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों नंबर। अब इसका आखिरी क्वेश्चन में हमें निकालना है 18 का। हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है 2m एम स्क्वायर माइनस में 1 और एम स्क्वायर प्लस में 1। तो चलो पहले 2m की वैल्यू निकालते हैं, पहले m की वैल्यू निकालते हैं। 2m इक्वल में 18, m ये रहा, ये मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड में, तो 2 से 18 से काटेंगे तो हम कितना बचेगा 9, तो m की वैल्यू आ गई 9। तो हम पुट करते हैं एम स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 9 81, 81 में से 1 गया तो 80। फिर इसमें एम स्क्वायर में एम स्क्वायर प्लस में 1, तो 9, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 9 9 81 और 1 82। तो हमारे पास एक नंबर पहले से दिया हुआ था 18, 80 और 82 यहाँ से आ गया, तो हमारे पास तीनों नंबर्स निकल गए। तो एक्सरसाइज 5.2 भी आपका खत्म। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 पर। सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए।